क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया है कि तुम जिस जीवन को अभी और यहीं जी सकते हो, उसे तुम कल के भुलावे में टालते जा रहे हो? तुम कहते हो जीना तो अभी और यहीं है, लेकिन जब अपने भीतर झांकते हो तो वहां सिर्फ कल्पनाएं हैं, भविष्य की कल्पनाएं। वर्तमान तुम्हें फीका लगता है और भविष्य के सपने रंगीन। इसलिए तुम कल में भागते हो, आज से बचते हो। पर तुम समझो, जो तुम्हें आज दुखद लगता है वही दरअसल जीवन का दरवाजा है। ओशो कहते हैं, अनुभव ही तुम्हें बताएगा कि जो सुखद लगता था वो वास्तव में सुखद नहीं था। इसलिए अगर आज की सच्चाई कठोर लगे तो डरो मत। यह संकेत है कि तुम अभी कच्चे हो। जीवन ने तुम्हें अभी तक पकाया नहीं। अभी तुम मिट्टी के घड़े हो जिसे थोड़ा सा जल भी बहा सकता है। लेकिन जब जीवन की आग तुम्हें भीतर तक पकाएगी तो एक बात पूरी स्पष्ट हो जाएगी। भविष्य में सुख तलाशने का अर्थ है कि तुम्हारा वर्तमान दुख में है। तभी तो भविष्य का सपना इतना मीठा लगता है। जिसका पेट भूखा हो उसे ही रोटियों के सपने आते हैं। जिसने भरपेट भोजन किया हो वो क्यों देखे भोजन के सपने। ऐसे ही तुम अपने आज की पीड़ा से भागते हुए कल के सपनों में सांत्वना ढूंढते हो। तुम कहते हो कल सब ठीक हो जाएगा, कल सब संभल जाएगा, कल मैं खुश हो जाऊंगा। पर क्या तुमने कभी सोचा, जिस आज में तुम दुखी हो उसी की कोख से तो कल जन्मेगा। तो जिस मिट्टी में कांटे हैं उसमें फूल कैसे खिलेंगे। तुमने पहले भी कई बार कल का इंतजार किया, पर क्या सच में कुछ बदला। हर बार आज आया और हर बार तुमने उसे ठुकरा दिया। हर बार तुमने कहा नहीं, ये नहीं, अगला दिन मेरा होगा। लेकिन अगला दिन भी ऐसा ही होता है, क्योंकि दिन तो बाहर से नहीं आते, समय बाहर से नहीं आता, समय भीतर से पैदा होता है। तुम जैसा हो तुम्हारा आज वैसा ही होगा, तुम्हारा कल भी वैसा ही होगा। तुम्हारे आज का रंग ही तुम्हारे कल को रंग देगा। और ये जो आज है ना, ये तुम्हारे ही भीतर से निकला है। ओशो कहते हैं, तुम जैसे हो तुम्हारा आज वैसा है। मेरा आज और तुम्हारा आज कैलेंडर पर एक जैसा हो सकता है, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह अलग है। पूरी पृथ्वी पर जितने लोग हैं उतने ही आज हैं। हर चेतना का अपना समय है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। अगर तुम पेड़ पौधों, पक्षियों और जानवरों को भी गिनो तो उतने ही आज और है। कैलेंडर बस धोखा देता है कि एक दिन है, रविवार या सोमवार, लेकिन सच्चाई यह है कि हर चेतना अपना समय जी रही है। इसलिए ओशो कहते हैं, भविष्य के भुलावे में मत पड़ो, आज को जानो, आज को जियो, अभी को अपनाओ। क्योंकि जीवन इसी क्षण में घट रहा है। वह ना तो बीते हुए कल में है, ना आने वाले कल में। जीवन केवल इस पल में है। और यदि तुमने इस पल को नहीं जिया तो तुम जीवन को खोते जा रहे हो। सोचो रामनाथ, कितनी बार तुमने यह कहा, बस ये काम निपट जाए फिर चैन से बैठूंगा, थोड़े पैसे और आ जाए फिर जी लूंगा, ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए फिर जीवन शुरू करूंगा। और हर बार तुम्हारे सपनों का कल आज में बदल गया और तुमने फिर से उसे टाल दिया। क्या तुम नहीं देख पा रहे हो कि यह एक अंतहीन चक्र है, एक दौड़ जिसका कोई अंत नहीं। इसलिए जागो। ओशो पुकारते हैं, जागो, समय रहते जागो, ध्यान से जियो, मौन से जुड़ो, अपने भीतर उतर जाओ। क्योंकि जब तुम भीतर उतरते हो तो पाते हो कि आज ही सबसे बड़ा चमत्कार है। यही पल जीवन का सार है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आज आप हैं वही कल बन जाएगा? जो आज आप जी रहे हैं वही कल का आधार है। और फिर भी हम सब कल के भुलावे में जीते चले जा रहे हैं। ओशो कहते हैं, अगर आज तुम्हारा जीवन दुख में डूबा है और तुम आशा कर रहे हो कि कल सुख आएगा, तो सुनो, सिर्फ आशा से कल नहीं बनेगा। कल तो तुमसे पैदा होगा। तुम जैसे आज जी रहे हो वैसा ही कल तुम्हारे जीवन में उतर आएगा। किसी बीज की तरह तुम आज जो बो रहे हो वही कल उगेगा। अगर आज का हर पल तुम दुख, निराशा, भय और असंतोष में बिता रहे हो तो तुम अपने ही हाथों से आने वाले पल को भी वैसा ही बना रहे हो। क्या तुम जानते हो कि तुम अपने भविष्य के निर्माता हो? जैसे एक रुग्ण और बीमार शरीर से कोई स्वस्थ संतान की कल्पना नहीं की जा सकती, वैसे ही आज के बीमार, बोझिल मन से एक सुंदर कल की उम्मीद सिर्फ एक भ्रम है, कल्पना से नहीं
वास्तविकता से जीवन चलता है। माँ चाहे हजारों सपने देखे कि उसका बेटा बुद्ध जैसा होगा, लेकिन अगर उसकी कोख में जहर है तो बेटा भी उसी जहर से उपजेगा। ठीक वैसे ही अगर आज का क्षण जहर से भरा है तो कल अमृत की आशा करना सिर्फ छलावा है। हर क्षण, हर पल तुम ही आने वाले पल की रचना कर रहे हो। तुम ही अपने समय के सृष्टा हो। तुम सृष्टि के रचनाकार की एक प्रतिछवि हो जो खुद अपनी दुनिया बुनता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, आज में जियो, क्योंकि कल तो फिर कल होगा, और जब वो आएगा तो वो भी आज जैसा ही लगेगा। अगर तुम आज में भी जीने को तैयार नहीं तो यकीन मानो, जब कल आज बनकर आएगा वो भी जीने जैसा नहीं लगेगा। यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, हर दिन, हर क्षण। फिर तुम सोचोगे, परसों से जीना शुरू करूंगा। लेकिन जीवन कभी परसों में नहीं जिया जाता। जीवन केवल आज में ही संभव है, और जो आज नहीं जीता वो आत्महत्या कर रहा है। शरीर से नहीं, लेकिन आत्मा से, हर रोज, हर पल। ओशो कहते हैं, आज ही जीवन है। जो आज खो गया वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। तो पूछो अपने आप से, क्या इस क्षण को ऐसे ही गंवा देना उचित है? नहीं, इस क्षण को पूरी तरह भोगो, इसका रस निचोड़ लो, इसकी गंध को आत्मसात कर लो, क्योंकि यही तो वह क्षण है जिसमें परमात्मा ने तुम्हें जीवन दिया है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जीवन का मकसद क्या है। हम भागते हैं सफलता के पीछे, दौलत के पीछे, सम्मान के पीछे, लेकिन इन सब के बीच हम आज को खो बैठते हैं। आज एक अवसर है, एक अमूल्य उपहार, और यह उपहार कभी दोबारा नहीं मिलेगा। तालमुद, यहूदियों की पवित्र पुस्तक, कहती है, परमात्मा तुमसे यह नहीं पूछेगा कि तुमने कौन सी गलती की। वो यह पूछेगा, तुमने तुम्हें दिया गया जीवन कितना जिया, तुमने उस अवसर को पहचाना या नहीं, तुमने उस उपहार को खो दिया या उसका उत्सव मनाया। तो आज ही वो क्षण है जहां तुम परमात्मा का धन्यवाद कर सकते हो। जीवन को जियो जैसे ये अंतिम क्षण हो। नाचो, हंसो, रो, प्रेम करो, लेकिन सच में जियो, क्योंकि कल के भरोसे जीना एक मिथ्या जीवन है। जब परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा होगा तो वो ये नहीं पूछेगा कि तुमने कौन कौन सी गलतियां की। गलतियां तो हर कोई करता है। वो ये नहीं पूछेगा कि तुम पवित्र थे या पापी, क्योंकि उसके लिए पाप पुण्य कोई अंतिम मापदंड नहीं है। वो एक ही सवाल करेगा, मैंने तुम्हें इतने सारे अवसर दिए थे सुख के, तुमने उन्हें भोगा क्यों नहीं? तालमुद में लिखा है, जीवन का सबसे बड़ा पाप है अवसरों को बिना जिए गवा देना। तुम्हारे सामने गीत था, तुमने गाया नहीं। तुम्हारे पास हंसी थी, तुमने हंसी नहीं। तुम्हारे सामने प्रेम था, तुमने उसे अपनाया नहीं। तुमने हर चीज कल पर टाल दी, और यही टालने की आदत तुम्हारे जीवन की आदत बन गई। जब तुम बच्चे थे तुमने कहा, जवानी आएगी तब जिएंगे। जब जवान हुए कहा, बुढ़ापे में समय मिलेगा तब सोचेंगे। और जब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचे तो केवल अफसोस रह गया कि जिंदगी तो बीच रास्ते में ही कहीं खो गई। सत्य का केवल एक ही क्षण है, अभी बाकी सब भ्रम है, मन के फेंके हुए मायाजाल है। कल एक छलावा है, परसों एक सपना है। जो तुम्हारे पास है वो बस आज है। यह क्षण सत्य है, इसे जियो, पूरी तरह से जियो, क्योंकि अगर तुम इस क्षण को भी गंवा दोगे तो धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। तब समय के हर क्षण को ऐसे ही खोते चले जाओगे। इस क्षण को भोगो, इसे पी लो, चूस लो, इसका रस निचोड़ लो। यही परमात्मा के प्रति तुम्हारा आभार होगा, क्योंकि उसने तुम्हें जीवन दिया, लेकिन तुमने उस जीवन को टालते टालते मिटा दिया। तुमने सोचा हंसेंगे कल, पर आज रोते रहे। तुमने सोचा जिएंगे कल, पर आज केवल गुजरते रहे। और तुम जो तर्क दे रहे हो कि आज तो दुख है इसलिए कल का सपना देख रहे हैं, वो भी इसी दुख की जड़ है, क्योंकि आज दुखद इसलिए है कि कल भी तुमने आज को गवा दिया था। आज को नकारना, कल पर टालना, यही चक्र चलता रहा। ओशो कहते हैं, तुम ये मत कहना कि हमें किसी ने चेताया नहीं। दुनिया के लोग ये बहाना बना सकते हैं, पर तुम नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें हर दिन चेताता रहा हूं। धीरे धीरे शांत और भावुक अंदाज में तुम्हें चेतावनी मिल रही है, जीवन को मत टालो। हर दिन, हर क्षण को पूर्णता से जीने की कोशिश करो, क्योंकि यही है तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारा परम सुख। हर रोज का एक एक क्षण
तुम्हारी आत्मा को छूने का अवसर है। हर दिन एक उत्सव है, उसे उदासी में मत बदलो। आज का सार यही है, कल के भुलावे में मत पड़ो। जो भी तुम्हारे पास है संपूर्णता से आज ही जियो। ये था ओशो, कल के भुलावे में मत पड़ो ऑडियो बुक समरी का तीसरा और अंतिम भाग। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो नो यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताइए कि आपको इस ऑडियो बुक से क्या सीखने को मिला। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए विचार और एक गहरे अनुभव के साथ। धन्यवाद।